गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन में। बच्चों, आज हम आपके हिंदी काव्य पुस्तक से धनुष भंग नामक पाठ का 5वां वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम 5वें दोहे और 5वें चौपाई को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए देखते हैं। तो यहाँ पे 5वां हमारा दोहा है। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जन विदु मंडल डोल। आइए इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। प्रभु ही यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को, चितई माने देखकर, पुनि माने पुनः या दोबारा, चितव यानी देखती है, मही अर्थात पृथ्वी धरती, राजत माने सुशोभित हो रही है, लोचन माने नेत्र, लोल माने चंचल, खेलत माने क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछलियां, जुग माने दो, जनु माने जिस प्रकार, मानो या जिस प्रकार, विदुमंडल यानी चंद्रमंडल रूपी डोल। ये रहे कुछ शब्दों के अर्थ। संदर्भ आप यहाँ देख रहे हैं पूर्वत, जो पिछले वीडियो में संदर्भ है दोहे का, वही संदर्भ यहाँ पे आप लिखेंगे। प्रसंग क्या है? उक्त पदों में सीता जी के मनोदशा का वर्णन किया गया है, आप इसे यहाँ पे लिखेंगे प्रसंग के रूप में। व्याख्या पे भी हम चर्चा करते हैं, उसके पहले काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य में रस आपका श्रृंगार रस रहेगा, गुण माधुर्य रहेगा, छंद दोहा रहेगा, अलंकार आपका अनुप्रास उत्प्रेक्षा और रूपक कहाँ का है, इस पर हम चर्चा करते हैं। उसके पहले भाषा और शैली जो है पूर्ववर्ती रहेगा, जो पिछले वीडियो में है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार। आप अनुप्रास अलंकार यहाँ पे देख सकते हैं। मनसिज मीन म वर्णों की पुनरावृत्ति, जुग जनु ज वर्णों की पुनरावृत्ति, लोचन लो ल वर्णों की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो आप जानते हैं जहाँ पे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि शब्द है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी जहाँ पे संभावना प्रकट किया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब रूपक अलंकार का है विदुमंडल डोल यानी चंद्रमंडल रूपी डोल। तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। ये रहा अलंकार। अब बात करते हैं हम व्याख्या की। तो व्याख्या में क्या कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब माता सीता एकदम असमर्थ है, वो अपने विचारों को किसी से कह नहीं पा रही हैं, व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, तो वो बड़े ही अधीर मन से, धैर्य मन से, व्याकुल मन से प्रभु श्री रामचंद्र जी को तरफ देख रही हैं। तो कह रही प्रभु चितई पुनि चितव मही, यानी माता सीता एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और पुनः वो चितव मही यानी धरती की तरफ देखती हैं, यानी धरती को देखती हैं। इस क्रिया में राजत लोचन लोल यानी उनके दो चंचल नेत्र हैं, वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार? वो नीचे लाइन में बताया जा रहा है। खेलत मनसिज मीन जनु जुग जनु विदु मंडल डोल, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में, मानो जनु जानो मनु मानो यानी मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां, जुग मीन दो मछलियां खेलत यानी क्रीड़ा कर रही हो। तो इसे आप अपने शब्दों में लिखें। फिर से एक बार सुन लें कि माता सीता अधीर मन से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर पुनः वो धरती की तरफ देखती हैं। इस क्रिया में उनके दो चंचल नेत्र है, वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। ये रहा इस दोहे का व्याख्या। आप इसे सुने, समझे और अपने शब्दों में लिखें। अब हम लाते हैं चौपाई। चौपाई का संकेत यहाँ पे है गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी ब्यालही जैसे तक ये पूरा चौपाई है। अब इसमें संदर्भ आप पूर्व देख रहे हैं, यानी जो चौपाई का संदर्भ है पिछले वीडियो में आप जाके देख लेंगे, तो वहाँ से जो है संदर्भ को आप नोट कर लेंगे। प्रसंग क्या है? उक्त पदों में सीता जी के श्री राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का यहाँ पे सजीव वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। इन्हें जो सीता जी का राम के प्रति अनुरक्ति है, प्रेम है, उस प्रेम का यहाँ पे वर्णन किया गया। ये है प्रसंग। व्याख्या पे भी हम चर्चा करेंगे। काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। रस यहाँ पे श्रृंगार और भक्ति दोनों रस है, गुण माधुर्य और प्रसाद है, छंद यहाँ पे चौपाई रहेगा, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है। तो आइए देखते हैं पंक्तियों में कहाँ पे अनुप्रास और कहाँ पे रूपक अलंकार है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे गिरा अनिली यानी बाड़ी रूपी भौरे, अनिली माने भौरे होते हैं, तो बाड़ी रूपी जब भौरे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। मुख पंकज यानी मुख रूपी कमल, पंकज यानी कमल, तो यहाँ पे रूपक अलंकार। लाज निशा यानी लाज रूपी यानी लज्जा रूपी रात्रि, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार। उसी तरह से आप देखेंगे जहाँ पे आपको जैसे मिल गया, यहाँ पे आप देखिए धरि धीरज ध ध कर पुनरावृत्ति हो गया, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। उसी तरह से आप अन्य जगहों पे देख लेंगे, जैसे आपका यहाँ पे है कृपन कर क यहाँ पे है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और ढूंढ लेंगे आप इन पदों में जहाँ भी वर्णों की पुनरावृत्ति होगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा।
रूपक अलंकार मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या के दौरान ही हम शब्दों के अर्थों को देख लेंगे। जो देखते हैं यहाँ पे जो चौपाई का अर्थ है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की जो असमर्थता है, वाणी की असमर्थता, वो अपने बातों को नहीं कह पा रही हैं, तो उसी को यहाँ पे उन्होंने व्यक्त किया है कि गिरा अलिनि मुख पंकज रोके, यानी वाणी रूपी भौरे को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात वो शांत है, बोल नहीं पा रही हैं। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और लज्जा रूपी रात्रि को सामने देख करके वो इसको प्रकट नहीं कर पा रहे, यानी बोल नहीं पा रही हैं। लोचन जल रहा लोचन कोना, उनके नेत्रों का जो जल है यानी अश्रु जो है, लोचन यानी नेत्र है और जल का यहाँ अर्थ अश्रु है, तो नेत्रों की जो अश्रु है वो नेत्रों के किसी कोने में ही पड़ी हुई है, वो बाहर नहीं आ रही है। कैसे नहीं बाहर आ रही है? जिस प्रकार की जैसे परम कृपण कर सोना, परम यानी अत्यधिक, कृपण माने कंजूस, यानी जैसे एक कंजूस का सोना कहीं पे गड़ा रह जाता है, पड़ा रह जाता है, वो उसको खर्च नहीं कर पाता है, बाहर नहीं निकाल पाता है, उसी प्रकार से सीता जी के नेत्रों के जो अश्रु हैं वो उनके नेत्रों में ही किसी कोने में दबे पड़े हुए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, यानी वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरज प्रतीत उर आनी, अपने इस अत्यधिक व्याकुलता को जान करके, बढ़े हुए व्याकुलता को देख करके वो संकुचित हो रही हैं, सकुचा रही हैं, और धरि धीरज प्रतीत उर आनी, अपने हृदय को धैर्य दिलाते हुए, धैर्य धीरज धैर्य धारण करते हुए यह सोच रही हैं क्या? तन मन वचन मोर पनु साचा, तन मन और वचन से मेरा पन यानी प्रण यदि सच्चा हो, साचा यानी सच्चा हो, तो रघुपति पद सरोज दुराचा, और रघुपति ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद सरोज चरण कमलों के लिए चितुराचा, यानी हमारा जो हृदय है वो अनुरक्त है, लगा हो। कहने का आशय ये है कि माता सीता जी जब बहुत अत्यधिक व्याकुल है तो अपनी व्याकुलता को जान करके, संकुचित होते हुए, संकोच करते हुए, अपने हृदय को धैर्य धारण करते हुए, मनाते हुए यह सोच रही हैं कि यदि मैंने तन मन और वचन से प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही माना हो, यानी मेरा प्रण जो है सच्चा हो, और यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद कमलों में ही मेरी अनुरक्ति हो, प्रेम हो, तो भगवान सकल उर्वासी, तव भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी, तो यानी अर्थात तब भगवान यानी ईश्वर, सकल यानी सभी, उर माने हृदय, वासी माने निवास करने वाले, यानी सभी लोगों के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर, करहि मोहि रघुबर के दासी, मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति होंगे। जय के जय पर सत्य स्नेहू, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहू, यानी जिसका जिस पे सच्चा स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, निश्चित ही वो उसको प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं होता है, कतिपय संदेह नहीं होता है, ऐसा माता सीता जी सोच रही हैं। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हृदय में इस प्रकार से प्रेम तन चितई, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, यानी प्रभु के शरीर को देखकर, प्रभु को देख करके अपने हृदय में उनके प्रति इस प्रकार के प्रण को जब ठान लिया है, तो उसी क्षण कृपा निधान राम सब जाना, यानी उसी क्षण प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के इन भावों को, मन में जो भाव उनके व्याप्त है, जो चल रहा है, इन सारे भावों को प्रभु श्री रामचंद्र जी जान जाते हैं। और जानने के पश्चात क्या हो रहा है? सियहि बिलो की तकेव धनु, यानी सीता जी को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल ही, जैसे कि एक लघु माने छोटा, गरुड़ माने गरुड़ पक्षी, ब्याल ही माने सर्प, यानी एक गरुड़ पक्षी जो है छोटे सर्प को देखकर उसको खा जाने के लिए, उसको पकड़ लेने के लिए सोचता है। इसी तरह का भाव प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में ला रहे हैं। कब? जब सीता जी के व्याकुलता को, सीता जी के प्रण को उन्होंने जान लिया है, समझ लिया है, तो उन्होंने धनुष को ऐसे देखा जैसे कि एक गरुड़ जो है सर्प को, छोटे से सर्प को खा जाने के लिए सोचता है। तो ये रहा इन पंक्तियों की व्याख्या। आप इसे सुनकर, समझकर अपने सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले दोहे और चौपाई के साथ। तब तक धन्यवाद।